वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क whose breadth is 15 मीटर एंड एरिया इज 675 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के बारे में बात की जा रही है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है और ब्रेड्थ हमें गिवन है, जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें गिवन है। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ और कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने रेक्टेंगल शेप बना रही है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लेंथ तो गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है, जबकि ब्रेड्थ हमें 15 मीटर गिवन है और ये जो एरिया है रेक्टेंगुलर पार्क का वो हमें गिवन है 675 मीटर स्क्वायर। अब हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मालूम है और ब्रेड्थ भी मालूम है और लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। तो एरिया क्या गिवन है, 675 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ आपको मालूम नहीं है, ये आपने कैलकुलेट करनी है, जबकि ब्रेड्थ आपको 15 मीटर गिवन है। अब यहाँ पे देखें, राइट हैंड साइड पर 15 लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट पर आएगा तो 675 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखें, जब हम 675 मीटर स्क्वायर और यहाँ से आपने 15 को कर दिया डिवाइड। ठीक है, 15 मीटर को डिवाइड कर दिया इक्वल टू लेंथ। इस तरह आप लेंथ आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया और 15 और 675 को अब आप डिवाइड करेंगे रफ वर्क में। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यू को इनसाइड रखा जाता है और डिनोमिनेटर वाली आउटसाइड रखी जाएगी, दैट इज़ 15। अब आपने 15 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि राउंड अबाउट 67 या इससे लेस आंसर आए। तो 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 4 से, ठीक है, तो 4 5 are 20, 0 2 कैरी, 4 1 are 4 + 2 6। तो देखें 60 आंसर आ गया, जो कि 67 से लेस है। तो 15 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर जो है वो आ गया 60। ठीक है, अब आप इन्हें माइनस करें, 7 - 0 7, 6 - 6 0, राइट करने की ज़रूरत नहीं है, इस 5 को आप डाउनवर्ड शिफ्ट कर दें। 15 को अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 75 या इससे लेस आए। तो 15 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 5 5 are 25, 5 2 कैरी, 5 1 are 5 + 2 7। तो देखें एग्जैक्ट 75 आंसर आया। जब आपने 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 75। सब्ट्रैक्ट करवाने पे आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे देखें ओवरऑल जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 45 मीटर। डिवीजन परफॉर्म करने पर आंसर आ गया जी 45 मीटर इक्वल टू लेंथ। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ कितनी है, 45 मीटर, और उसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 12 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब यहाँ पर जो शेप हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ स्क्वायर शेप का जो पेरीमीटर है वो आपको गिवन है और आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन दैट इज़ इक्वल टू 12 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें स्क्वायर शेप में पेरीमीटर का फार्मूला मालूम है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है जी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पेरीमीटर तो मालूम है और साइड मालूम नहीं है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी है और ये हमें मालूम है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको कितना गिवन है, 12 किलोमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब यहाँ से देखें हमें साइड कैलकुलेट करनी है, उसके लिए राइट हैंड साइड पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट पर आकर 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू साइड। ठीक है, यहाँ से देखें 4 3 are 12,
तो 3 किलोमीटर इक्वल टू साइड, यहाँ से आपको स्क्वायर की एक साइड की लेंथ मालूम हो गई। मीन्स कि ये जो साइड है एक वो 3 किलोमीटर की, और हमें पता है कि हर साइड की लेंथ स्क्वायर में बराबर होती है। तो यहाँ से अब आप आसानी से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर जो फार्मूला है वो क्या है जी, एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये फार्मूला है। अब आपको साइड तो मालूम हो गई, आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर 3 किलोमीटर एक वैल्यू पुट की और 3 किलोमीटर दूसरी। 3 3 आर 9 किलोमीटर, 2 टाइम्स है तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आपने जो स्क्वायर गार्डन है इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स समझ आ गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होम टास्क है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन किया उनसे रिलेटेड हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो ये ज़रूर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।